नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सुध्यान में लवलीन हो तब घाति आचारोहने सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया तब आपने उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि प्रभु मेरे हिये आदि प्रभु मेरे हिये। मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित ये भक्तामृत स्तोत्र हम यहाँ पे देख रहे हैं। आदिनाथ भगवान की बहुत ही अद्भुत सुंदर स्तुति इस स्तोत्र में की गई है। हमने कल 13वां नंबर और 14वां नंबर का छंद हमने कल देखा था। 13वें नंबर के छंद में क्या कहा था कि आपके रूप की सुंदरता की महिमा गाई है। इस 13वें नंबर के छंद में क्या कहा था? 13वें नंबर के छंद में कि जो चंद्रमा का बिंब होता है वो तो कलंक सहित है और सुबह दिन में वो कैसा हो जाता है? आया था ना, पांडु पलाश कल्पम, माने दिन के समय में वो पांडु पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाता है। और आपकी सुंदरता तो इतनी गजब की है कि 3 लोक के जीव, उसमें भी किन किन को लिया? तीनों लोक में कैसे लिया? सुर माने देवों को, सुर में देवों को ले लिया, नर में मनुष्य को लिया और उरग में धर्मेंद्र नागेंद्र माने भवनवासी के देवों को लिया। माने अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के जीवों के उनके नेत्र को हरण करने वाला आपका सौंदर्य है, आपका रूप है, बराबर। और फिर कहा कि 3 लोक के जीव को 3 लोक के साथ उसकी उपमा नहीं की, माने कोई भी उपमा, 3 लोक के उपमाओं से रहित है, तीनों लोकों की उपमाओं से क्या है? रहित है। ऐसा आपका मुख है, माने कहा चंद्रमा का मुख और कहा आपका मुख, कहा चंद्रमा का मुख और कहा आपका मुख विकार उत्पन्न नहीं करा सकती है। क्या नहीं करा सकती? मन में विकार उत्पन्न नहीं करा सकती। ख्याल आया आपको? फिर से देखो, ये छंद पढ़ते हैं। चैत्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। कितना सुंदर वर्णन किया है इसमें। आदिनाथ भगवान की कितनी गजब की अंदर में स्थिरता हो गई है कि स्वर्ग की सुंदर देवी भी आकर आदिनाथ भगवान को अपने ध्यान से, अपने वीतरागता से क्या नहीं कर सकते? डगा नहीं सकती, विकार उत्पन्न नहीं करा सकती। एक एक शब्द का हमने अर्थ भी देखा। यदि माने यदि, ते माने आपका, मन माने मन, त्रिदशांग नाभि, हमने उसको अलग किया। क्या अलग किया? त्रिदश माने स्वर्ग और अंग नाभि माने देवी के द्वारा, और मनाग अपि माने थोड़ा भी, आपके मन को, मनाग अपि माने किंचित भी, ते मन और मनाग अपि माने उस आपके मन को थोड़ा भी
विकार मार्गम, विकार भाव को न नितम प्राप्त नहीं कराया जा सकता है। आपके मन को थोड़ा भी विकार भाव उत्पन्न नहीं करा सकती है। कौन? वो देवांगना। आपके मन को विचलित नहीं कर सकती। कौन? वो स्वर्ग की देवांगना। अब अत्र, इसमें चित्रम, आश्चर्य, किम, क्या है? चलिता चलेन, चलिता चलेन को हमने संधि छोड़ी उसकी। चलित और अचलेन, चलित माने हिलाने वाली और अचलेन माने पहाड़ पर्वत को हिला देने वाली, कल्पांत काल प्रलय काल की, मरुता माने पवन के द्वारा, किम माने क्या, कदाचित माने कभी, मंदराद्रि माने सुमेरु पर्वत का, शिखरम माने शिखर और चलितम माने हिलाया गया है, अर्थात नहीं। माने वो प्रलय काल की हवा सब माने बड़ी बड़ी चीजों को हिला देती है, ऐसी वो प्रलय काल की हवा होती है। परंतु वो प्रलय काल की जो हवा है वो सुमेरु पर्वत को क्या नहीं कर सकती? वो सुमेरु पर्वत को विचलित नहीं कर सकती, मेरु पर्वत के शिखर को कभी हिला नहीं सकती। ऐसे स्वर्ग की देवांगना आपकी वीतरागता को, आपके ध्यान को वे स्वर्ग की देवांगना डिगा सकती नहीं, हिला सकती नहीं, क्योंकि आपकी स्थिरता, आपकी वीतरागता ही गजब की है, अद्भुत है कि कोई भी सुंदर स्त्री आके आपको आपके ध्यान में से, आपकी वीतरागता में से वो डिगा नहीं सकती और राग की उत्पत्ति करा सकती नहीं है। ऐसी आपकी महिमा है, आपकी वीतरागता की महिमा है। ऐसा हमने ये 15वें नंबर के श्लोक में देखा। आगे बढ़ते हैं, आज और एक श्लोक लेते हैं हम, 16वें नंबर का श्लोक। 16 नंबर का श्लोक देखो, अपन 16 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। निरधूमवर्तिरपवर्जित तेलपूर क्रोत्स्थं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। देखो इसकी हम पहले हम इसकी शब्दावली को देखते हैं। आपको पता है इसमें किसका उदाहरण दिया है? इसमें दीपक का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया है? दीपक का। कि जो जगत का जो दीपक होता है ना, लौकिक में जो दीपक होता है, वो दीपक तो थोड़े समय के बाद बूझ जाता है। वो दीपक तो थोड़ी ही जगह को प्रकाशित करता है। वो दीपक को प्रकाश कराने में उसमें तेल डालना पड़ता है ना। उसको प्रकाशित रखने के लिए उसमें क्या डालना पड़ता है? तेल डालना पड़ता है। और थोड़ा सा वो हवा का झोंका हवा आए ना, तो वो बूझ जाता है। दीपक क्या हो जाता है? बूझ जाता है। ये तो लोक का जो लोक में जो दीपक होता है उसकी बात है। तो उसमें तो कोई माने दम नहीं है, क्योंकि वो तो बूझ जाता है, उसमें तेल भरना पड़ता है ना। और कहा कि वो तो बस थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित करता है और हवा आने पर वो क्या हो जाता है? बूझ जाता है। इसलिए उसकी इतनी महिमा नहीं है। परंतु देखो उसमें अभी आपका जो दीपक है ना, उसकी महिमा कहेंगे 16वें नंबर के छंद में। पहले अपन शब्दावली देखते हैं। हे नाथ, हे स्वामी, आप निर्धूमवर्ती रपवर्जित तेलपूर। निर्धूमवर्ती माने धुआं और बत्ती से रहित। धुआं और किससे रहित? बत्ती से रहित। वात अपन बोलते ना, वात, तो उससे रहित आपका दीपक कैसा है? धुआं और वात से, बत्ती से रहित है। शीलांटी, पद्मांटी, कोकिलांटी, आपका दीपक है वो धुआं और बत्ती से रहित है। अपवर्जित तेल पूरा, सुनना बराबर, अपवर्जित तेल पूरा माने वर्ती अपवर्जित है ना, अपवर्जित
धूमवर्ती माने धुआं और बत्ती से रहित, अपवर्जित तेल पूर्ण माने तेल की पूर्णता से रहित, तेल की पूर्णता से रहित। पहले का धूमवर्ती, निर्धूमवर्ती, नी आ गया ना, नी माने धुआं और बत्ती से रहित, और अपवर्जित तेल पूर्ण माने तेल की पूर्णता से रहित। धुआं से रहित, तेल से रहित, बत्ती से रहित। हे स्वामी, आपका दीपक धुआं, बत्ती, तेल से रहित है। इदम, इस, इदम माने इस, कृत्सन्नम, क्या कहा, क्या शब्द था पहला शब्द? कृत्सन, कृत्सन माने समस्त, संपूर्ण, जगत त्रयम, तीन लोक को, प्रगति करोशी, प्रकाशित कर रहे हो। आप तो तीन लोक को प्रकाशित करते हो, है ना। पहला शब्द क्या है? कृत्सनन, कृत्सन, कृत्सन माने क्या? समस्त तीन लोक को आप प्रकाशित करने वाले हो। अब देखो क्या, अभी दृष्टांत क्या दिया? चलिता चलानाम, चलिता चलानाम, चलित माने चलायमान, और अचलान, अचलानाम, अचलानाम, अचलानाम माने पहाड़, पर्वत, और मरुता माने हवा, मरुता माने क्या? हवा, वायु। जातु माने कभी, न गम्य, गम्य नहीं हो। ऐसे आप संसार को, जगत प्रकाश, संसार को प्रकाशित करने वाले अपरह दीपक, दीपक माने अपूर्व दीपक, असी माने हो। क्या कहा? माने ये कह रहे यहाँ पे कि हवा से तो किंचित भी, मैं नीचे का श्लोकार्थ पढ़ती हूँ। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी की सहायता से प्रकाश ज्ञान फैलाते हो। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता है, पर आपका मार्ग निर्धूम, पाप रहित है। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाता है, परंतु आप तो अविनाशी हो, तथा अन्य दीपक थोड़ी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप तो तीनों लोक के संपूर्ण पदार्थ को प्रकाशित करने वाले हो। इस प्रकार आप इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक स्व पर प्रकाशक क्या हो? दीपक हो। कैसे दीपक हो आप? स्व पर प्रकाशक दीपक हो। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्वत को हिलाने वाली हवा से तुम पर्वत को भी हिला देना। ऐसी हवा माने ऐसी हवा से भी पर्वतों को हिला दे, ऐसी हवा से भी आपका दीपक कभी नहीं बुझता। पर्वतों को हिला दे, ऐसी हवा होती है ना कि हवा से वो पर्वत हिल जाए, परंतु आपका दीपक तो ऐसा है कि जो पर्वतों को हिला दे, ऐसी हवा से भी आपका दीपक नहीं बुझता है। ये कहना है। फिर से मैं बोलूं, देखो क्या अर्थ है इसका, अर्थ बराबर समझना। कहते हैं कि पर्वतों को भी हिला दे, है ना, ऐसी हवाएं होती है ना, परंतु वो हवा आपको कभी नहीं बुझा सकती। पर्वतों को तो अभी बुझा सकती है, परंतु आपको कभी बुझा नहीं सकती है, हिला नहीं सकती है। ऐसे आप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हो। आप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले दीपक हो, अपूर्व दीपक हो। क्या कहा? आप अपूर्व दीपक हो, क्योंकि वो जो लौकिक का दीपक है वो तो वात सहित है, धुआं सहित है ना, तेल सहित है, तेल डालना पड़ता है, परंतु आप तो धुआं से रहित, वात से रहित, तेल से रहित हो, और तीनों लोक को क्या हो? माने अविनाशी दीपक हो आप, अविनाशी दीपक। और आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले, ऐसे आप अपूर्व दीपक हो। आप कैसे दीपक हो? माने ये छंद में जो लौकिक का दीपक होता है और जो आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान रूपी दीपक है, उसके साथ उसकी तुलना, कंपैरिजन किया। ख्याल आया आपको? जो लौकिक का दीपक होता है ना, और जो आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान रूपी दीपक है, उन दोनों की क्या की? तुलना की।
वो जड़ दीपक है और ये चैतन्य दीपक है। उस जड़ दीपक में तो धुआं होता है, तेल की जरूरत पड़ती है ना। और उसमें क्या कहा था दूसरा कि बात सहित होता है और हवा आते ही वो बुझ जाता है। वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। परंतु आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, आपका जो चैतन्य रूपी दीपक है, उसमें वात, धुआं और तेल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका दीपक तो अविनाशी है। आपका दीपक कैसा है, अविनाशी है, कभी बुझ सकता ही नहीं है। और संपूर्ण लोक को वो दीपक तो थोड़ी जगह को प्रकाशित करता है। आप कंपैरिजन लिख लेना कि भाई वो जो लौकिक का दीपक है ना, जगत का दीपक है, वो तो थोड़ी जगह को प्रकाशित करता है। परंतु आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक तो बोलो किसको प्रकाशित करता है, अरे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। कोई ऐसा पदार्थ बाकी नहीं कि ज्ञान में झलकने में न आए, सारा लोकालोक जानने में आ जाता है। ऐसा आप अपूर्व दीपक, क्या लिख, आप अपूर्व दीपक हो, आप अपूर्व दीपक हो। ऐसा आपके जैसा दीपक तो जगत में और कहीं पे भी दिखने में आता नहीं है। ऐसा आप अपूर्व दीपक हो। ऐसी ज्ञान की महिमा इस छंद में, केवल ज्ञान की महिमा की, आदिनाथ भगवान को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे केवल ज्ञान की महिमा की, ऐसा केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हम सबके पास भी है। और ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का हम सब आश्रय लेंगे तो हमें भी पर्याय में ऐसा चैतन्य दीपक, केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे दशा हमें भी प्राप्त हो और हम अनंत काल संसार से रहित होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा